जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को विद्यार्थीगण जितेंद्र क्लासेज की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थीगण। आइए, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, हमारा समास बिंदु चल रहा है, बहुत कंसेप्ट वाइज चल रहा है विद्यार्थीगण। यदि कंसेप्ट वाइज हर एक हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु सीखना चाहते हैं तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए। आप भी जुड़कर पहला कदम सफलता के दरवाजे तक बढ़ाइए। पढ़े वही जो हो सही, पढ़े वही जो एग्जाम में आए विद्यार्थीगण। हमेशा मैं कहता हूँ कंसेप्ट वाइज पढ़ना। आइए, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में से विद्यार्थीगण करण तत्पुरुष क्या होता है। करण तत्पुरुष क्या होता है विद्यार्थीगण? हमेशा और हमेशा करण तत्पुरुष जो होता है उसकी विभक्ति चिन्ह जो होती है विद्यार्थीगण से या के द्वारा होता है। से का प्रयोग हमेशा और हमेशा निर्जीव के लिए होता है, के द्वारा का प्रयोग हमेशा और हमेशा सजीव के लिए होता है। कभी याद रखना, भूलना मत। कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो लाख एग्जाम्पल क्लियर होंगे। जैसे मैंने कहा, से का प्रयोग हमेशा और हमेशा निर्जीव के लिए होता है और के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए होता है। अभी आप अंगुली पे नचाओगे, परेशान मत होना, कंसेप्ट सीखो सिर्फ और सिर्फ। तो याद रखना, करण तत्पुरुष वही होता है विद्यार्थीगण से या के द्वारा की विभक्ति चिन्ह होती है। से का प्रयोग निर्जीव के लिए, के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए होता है। करण जो तत्पुरुष होता है विद्यार्थीगण, जो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, ये साधन या माध्यम के रूप में कारकों में यूज होता है। पर तत्पुरुष समास के 6 भेदों में से जो करण तत्पुरुष होता है उसमें ऐसा कोई इसका प्रभाव उस समासिक पद के ऊपर नहीं पड़ता, याद रखना। तो आज हम बताएंगे विद्यार्थीगण कैसे इसको समझोगे। करण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, कहाँ से का प्रयोग होगा, कहाँ के द्वारा का प्रयोग होगा। तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा, जैसे बैलगाड़ी है तो बैल ये सजीव है, ध्यान से सुना, बैल सजीव है और बैल सजीव रहे इसके अंदर याद रखना ताकत है, तभी ये गाड़ी को खींच रहा। तो याद रखना, जब इसका समासिक विग्रह करोगे तो से का प्रयोग होगा के द्वारा का। अब आप समझ गए, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? बैल और गाड़ी के बीच में क्या लगाना है? के द्वारा, यानी बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। यहाँ बीच में क्या लगाना है विद्यार्थीगण? के द्वारा का प्रयोग करना है। तो बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। हस्तलिखित विद्यार्थीगण, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैं किसी पर्सनल पाठ्य पुस्तक का नाम नहीं लेना चाहता विद्यार्थीगण। बहुत से पाठ्य पुस्तिकाओं में आप पढ़ते हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण रत्न के पुजारी होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता। जो हमारे अच्छे विद्यार्थीगण जो कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, कुछ चीजें गलत भी मिल जाती हैं, प्रिंट हो जाते हैं, पर उसमें किसी का दोष नहीं होता विद्यार्थीगण। तो कई किताबों में आपको मिलेगा हाथ से लिखित, यानी हस्त से लिखित, पर ऐसा नहीं होता। हम सजीव होते हैं विद्यार्थीगण, हम लिखते हैं तो हाथ के द्वारा लिखित, कभी गलत मत करना। ये जो हस्त लिखित है, हाथों के द्वारा लिखा हुआ या हस्त के द्वारा लिखित होता है, यहाँ के द्वारा का प्रयोग होगा। रेखांकित विद्यार्थीगण, यहाँ भी से का प्रयोग मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नहीं तो 2-4 नंबर गंवा के चले आओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो रेखांकित जो होता है, रेखा से अंकित नहीं होता, रेखा के द्वारा अंकित होता है। जैसे विद्यार्थीगण हम जो स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट रूम में करते हैं, जो चीजें हमें एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं कि एग्जाम में आएगा, हम पढ़ते हैं, हाईलाइटर लेके, पेंसिल लेके उसको ऐसे हाईलाइट करते हैं, ऐसे रेखांकित कर देते हैं। या जो हमारे राइटर होते हैं, जो हमारे लेखक होते हैं, कोई चीज जब लिखते हैं, किसी पद को महत्वपूर्ण बताने के लिए वो ऐसे नीचे कर देते हैं, किसी पद के नीचे, वैसे ही मशीन भी तुरंत वैसे निकाल देती है प्रिंट कर कर। तो जब तक उस पर सजीव वर्क नहीं करेगा तब तक निर्जीव ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सेम टू सेम उसको कर दे। तो याद रखना विद्यार्थी, रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित होता है, कभी गलत मत करना। सूर रचित, रचित का मतलब होता है दोहा या रचना। सूरदास जी सजीव थे तभी तो दोहा और रचनाओं का रचना किए उन्होंने, तो सूर के द्वारा रचित रचना। तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब दोहा या रचना, तुलसी के द्वारा रची हुई रचना, तुलसी द्वारा रची हुई रचना। जग हंसाई विद्यार्थीगण, हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग होते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं, 2-4 लोग हंसने लगते हैं, लेकिन याद रखना हंसेगा वही जो सजीव होगा। जैसे विद्यार्थीगण आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, मानवीकरण अलंकार, हम कहते हैं फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में दर्शाती हैं, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। तो विद्यार्थीगण ये सब जो होता है हमेशा और हमेशा निर्जीव वस्तु का बोध सजीव के ऊपर दर्शाया जाता है, जबकि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल और कलियां कभी हंसती और मुस्कुराती नहीं है, ये सब मानवीय गुण होते हैं। तो ऐसे बताया जा रहा, जग हंसाई
याद रखना जो हंसते हैं वो क्या होंगे, सजीव होंगे, जग के द्वारा हंसाई। अब ये बिंदु क्लियर होगा, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी एग्जाम में जाओगे मार नहीं खाओगे विद्यार्थी गण, मेरी गारंटी है। सुनो, तो यहाँ ये सजीव है, सभी सजीव। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान सुनो। हम एक कुछ शब्दकोश यहाँ लिखे समासिक पद। रोगग्रस्त, रोग पीड़ित, अकाल पीड़ित, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, शोकाकुल, मन चाहा, मन ग्रंथ, भयाकुल। विद्यार्थी के ये भी जो है सजीव के अंदर ही होगा। रोग व्याधि जो होगा, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, जानवर हो, सजीव होगा, वही के अंदर रोग व्याधि होगा। बहुत ध्यान सुना, क्योंकि उसी को दवा दर्पण की जरूरत पड़ती है। निर्जीव वस्तु जिसे हम कहते हैं, तो वहां आप नहीं समझ पाते हैं इसमें क्या कमियां हैं। तो याद रखना, ये भी सजीव लग रहा है, ये भी सजीव लग रहा है। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, जो भी हमारे सजीव समासिक पद होंगे, हमेशा और हमेशा, जो हमेशा और हमेशा विद्यार्थी गण याद रखना, जो रोग से ग्रसित वाले संबंधित समासिक पद होंगे, रोग से ग्रसित वाले समासिक पद होंगे विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा वो बेशक सजीव होते हैं, वहां से का प्रयोग होगा। जैसे रोगग्रस्त, याद रखना रोग से ग्रस्त, यहाँ किसका प्रयोग होगा, से का। यानी बीमारी से संबंधित कोई समासिक पद होगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा वहां क्या होगा, से का प्रयोग। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, व्याधिग्रस्त, व्याधि शारीरिक पीड़ा, आधि मानसिक पीड़ा। व्याधि पीड़ित जो होता है शारीरिक पीड़ा ठीक है, लेकिन आधि पीड़ित यानी मानसिक पीड़ा नहीं ठीक है। तो व्याधिग्रस्त, व्याधि से ग्रस्त, आधिग्रस्त, आदि से ग्रस्त, शोकाकुल, शोक से आकुल। याद रखना, मन चाहा, या देखो मन चाहा, मन से चाहा, मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, भयाकुल, भय से आकुल। याद रखना विद्यार्थीगण, इन प्रश्नों को पढ़ के जाना और आपके जवाब सदैव सही निकलेंगे। यहाँ इनमें से का प्रयोग होगा, लेकिन एक होता है, मैंने यहाँ लिखा है जन्मांध होता है, एक होता है मदांध होता है। जन्मांध जन्म से अंधा अपदान कारक होता है, लेकिन मदांध मद से अंधा जो होता है विद्यार्थीगण, वो करण कारक होता है। जैसे आइए जरा देखो, हम कुछ लिखे यहाँ, सब बहुत प्यारे प्यारे सब लिखे हैं, इतने उदाहरण आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, याद रखना। तो एग्जाम की घड़ी होगी, जरूर पढ़ के जाना। मेघाच्छन्न, मेघों से ढका हुआ यानी बादलों से। मदांध होता है मद से अंधा, जो हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, पैदाइशी होते हैं, बचपन से दिमाग से हल्के होते हैं, उन्हीं को मदांध कहा जाता है। तो याद रखना, मद से अंधा। लेकिन जन्मांध जन्म से अंधा, आंखें ही नहीं होती हैं, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण याद रखना, जहां विकलांगता जहां भी सूचक का माध्यम बने, अपादान कारक वो होता है, यानी अपादान तत्पुरुष। पद दलित, पद से दलित, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, रस भरा, रस से भरा। यानी इन प्रकार के जो सामासिक पद हैं, हमेशा और हमेशा इनमें किसका प्रयोग होगा, से का। और हमेशा और हमेशा यहाँ किसके लिए प्रयोग होता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना, करण तत्पुरुष में यहाँ सब में के द्वारा का प्रयोग होगा, इन सभी में से का प्रयोग होगा। तो ये सारा बिंदु पढ़ के जाएं, एग्जाम क्लियर होगा विद्यार्थीगण, समास आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। और बाकी जहां आपको डाउट होता है, संदेह होता है, सारे तथ्य मैंने रखा है, जाके पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, एक बार क्लियर हो जाएंगे हर बिंदु। तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।